मेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेतां जूषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम् कपिलाय महामुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथा ईश्वरकृष्णायै नमस्यामः। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेयवचनो भवति प्रेक्षावताम्। अप्रतिपित्सितं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवद् उपेक्षेत। सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते इति। प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परमपुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रयाभिघात। जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्। सद्वा न जिहासितं जिहासितं वा अशक्य समुच्छेदम अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वाद् वा तदुच्छेदोपाय अपरिज्ञानाद् वा। शक्य समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वाद् वा सुकरस्योपायान्तरस्य सद्भावाद् वा। तत्र न तावद् दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति। अत उक्तं दुःखत्रयाभिघातात् इति। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत् खलु आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकं च। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। शारीरं वात पित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तम् मानसं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम्। सर्वं चैतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम्। दुःखम बाह्योपाय साध्यं च दुःखं द्वेधा। आदिभौतिकम् आदिदैविकं च।
तत्राधिभौतिकं मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम आदिदैविकं यक्षराक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनम तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्। तद अनेन दुःखत्रिकेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात इति एतावता प्रतिकूलवेदनीयत्वं जिहासा हेतुरुक्तः। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुम इति उपरिष्टात् निवेदयिष्यते। क्या बोला? निवेदयि बोलो, फिर से बोलो। निवेदयिष्यते, निवेदयिष्य को कहता है, निवेदयिष्यते। यकार का दंत स्थान है ना, और मूर्धन्य शकार का मूर्धा स्थान है। दंत मूर्ध के बीच में से निकालने नहीं करने की क्या जरूरत है? निवेदयिष्यते, निवेदयिष्यते, निवेदयिष्यते। ठीक है। एक आदमी कहा मैं आपके पैर दबा दूँ, उनका दबा तो करने, उनका इससे तो मच्छर भी नहीं मिले, जोर लगा तो हाथ में तो इतने करता था, लेकिन सिर ज़्यादा हिलाता था। जितने जोर लगाने के लिए बोले उतने सिर ज़्यादा है। तो ऐसे पूरे सिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ पर 50 ग्राम के जीभ हिलाने से उच्चारण सही हो जाता है, उसमें 3.5 किलो का सिर जोर जोर क्यों मारते हो? आया समझ में? जिस अंग के थोड़े स्पंदन से जो काम हो गए उतने ही करो, उसमें अंगांतर को ले जाके जोर मारने का कोई मतलब नहीं ना। आया समझ में? ये एक वैष्णव महात्मा के आश्रम में ऐसा नियम है, जितने विद्यार्थी रहते हैं सबको 3-3 किलो आटा मल करके भंडार में देना जरूरी। तो अब जो शुरू में जो जाते हैं वो हाथ को नहीं हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं। आया समझ? वो अंग परिचालन भी एक कला है। अंग परिचालन भी एक कला है। तुम लोगों ने कभी यदि नहीं किया होगा, एक हाथ से घंटी बजाना पड़े, एक हाथ से आरती हिलाना पड़े, तो या तो आरती भी बजेगा या तो घंटी भी हिलेगा। आरती भी हिलेगा और घंटी भी घूमेगा, माने दोनों एक ही साथ करना है ना। ऐसा नहीं होता है। कर सकते हो, करके देख लो। हाँ, ऐसा नहीं होगा। ये सब अभ्यास लभ्य होता है। तो ये क्रिया, शारीरिक चेष्टाएं जो है ना, बिना सीखे सब शिक्षा लभ्य चीज़ें हैं, और सीखोगे तो सारी चीज़ें आएगी, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं आए। बोलो, सीखोगे तो सारी चीज़ें आएगी, बिना सीखे कुछ भी नहीं। शिक्षा का भी अपने आप में जगह है। चलो कोई बात नहीं। उपरिष्टान् निवेदयिष्यते तस्माद् उपपन्नं तद अपघातके हेतौ इति। तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकस्तदपघातकः।
उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। अवघातकस्य हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः। अत्र आशंकते दृष्टे सा अपार्था चेत इति अयमर्थः। अस्तु दुःखत्रयं जिहासितं च तद्भवतु भवतु च तत्सख्यहानं सहतां च शास्त्रगम्य उपायस्तदुच्छेत्तुं तथाप्यत्र प्रेक्षावतां न युक्ता जिज्ञासा। दृष्टस्यैव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात् तथा च लौकिकानाम् आभाणकः। अर्के चेत् मधुबिन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत् इति। सन्ति च उपायाः शतशः शारीर दुःख प्रतिकाराय ईषत्करा विषजाम्बरैरुपदिष्टाः। अच्छी तरह से बोलोगे तो ये अच्छा वाक्य है ना। सन्ति च उपायाः शतशः शारीर दुःख प्रतिकाराय ईषत्करा विषजाम्बरैरुपदिष्टाः। मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्रीपान भोजन विलेपन वस्त्रालंकारादि विषय प्राप्ति रूपाय सुकरः। एवं आदि भौतिकस्य दुःखस्य नीतिशास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थानाध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईषत्कर। नीति शास्त्र कल बताया था, इसके आगे तो लिखा नहीं होगा। लिखा है? इससे आगे लिखा है नहीं है। नीति शास्त्र एक दो नमूने कल बताए थे। हाँ, सिंपल कौन सा लिखा हुआ है? हाँ? जले न होता भोग, उसके नीचे ये भी लिखा होगा उसी में। हाँ, नहीं ये लिखा है। हाँ, शास्त्रे नृपे च राज्ञा सुसेवितमपि परिशे शंकनीय सीतापि परिरक्षणीय शास्त्रे नृपे कुतो वसित्वम। ठीक है। अच्छा, नीति शास्त्र अभ्यास। नीति शास्त्र में यही सब चीज़ है। पहले हितोपदेश पढ़ाते थे, नीति शास्त्र में सारी चीज़ें उसमें है। जो प्रारंभ में चाहिए प्राय करके सभी उसमें आ जाता था नीति शास्त्र। ने उसको अभी भी पढ़ा तो जा सकता, असंभव तो नहीं है। बहुत बड़ा पुस्तक नहीं, छोटा ही है। आवश्यकता की सारी चीज़ें उसके अंदर है। हाँ? ने
बीते हुए के ऊपर विचार मत करो, आने वाले पर ज़्यादा शक्ति न लगाओ, वर्तमान को, ये सब चीज़ें हैं उसमें। हाँ, तो और भी बहुत सारी बातें। नीति शास्त्र से व्यवहार काफ़ी सुगम हो जाता है। दूसरा, नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता, निरत्यय स्थान अध्यासनादि, इसको समझो। पहले शब्द ठीक से उच्चारण करो। निरत्यय स्थान अध्यासनादि, इसको समझ लोगे। निरत्यय स्थान अध्यासनादि, अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ? निरत्यय, निर्गतः अत्ययः, अत्ययो नाम किम? हाँ? अत्ययो बाधा, अति अयगतो है, ईण गतो है, ईण गतो से फिर, अच्छा वो अच्छा प्रश्न, सब साधन है व्याकरण में साधन है। ईण गतो धातु से निर्गता अत्ययः विघ्न बाधादय इत्यर्थ। जैसे समझो, ये चारों ओर ये दीवारें नहीं होती, ऊपर छत नहीं होता, यहाँ बैठ के पढ़ने में क्या क्या परेशानी आती? एक तो धूप से तपते, दूसरा आंधी तूफान आने पर सारे उड़ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। और ऐसे खुले में दिन रात 24 घंटे रहना पड़ता। तो रात को मच्छर, दिन में धूप, धूल, कई चीज़ें, तो उन सब को रोकने के सारे उपाय हैं। निरत्यय और स्थान अध्यासन आदि, माने रात को सोने लायक कमरा बनाया, बैठ के खाने लायक, वो क्या बोलते हैं आजकल, डाइनिंग बोलते हैं डाइनिंग क्या होता है? टेबल होता है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हॉल। हॉल, अरे अंग्रेजी में तुमने अभी कुछ दृष्टि नहीं रखी होगी, उसमें पाँव तो कहाँ से रखोगे? माने बैठ करके खाने के लिए, बात करने के लिए, वो ये सब जो बना होता है ना, उसको डाइनिंग। भोजनालय भी बोल सकते हैं, भोजन बनाने की जगह अलग, उसको चूल्हा बोलते हैं, और खाने की जगह अलग। जहाँ बनाते वहाँ नहीं खाना चाहिए, बाहर। तो वो भी प्रकाश भी आवे, हवा भी ना आवे, और हवा आवे तो सीधे धूप ना आवे, इसके लिए खिड़की रखना होता है, शीशे के उसमें खिड़की के खुलने बंद करने का रखना होता है, उसके अंदर फिर पर्दे लगाते हैं, माने हवा भी आवे, धूल ना आवे, प्रकाश ना आवे, या तो प्रकाश आवे और हवा ना आवे, इसके लिए शीशा, पर्दा, ये तो सब हिसाब है उसमें। तो इसको बोलते हैं निरत्यय स्थान अध्यासनादि। इसका सही उपयोग कई जगह तो बड़ा ठीक लगता है। यदि बम्बई में जो मरीन ड्राइव का इलाका है ना, मरीन ड्राइव बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने हैं, बारिश के दिन में सबसे अच्छी बारिश होती है। उत्तर भारत में उससे ज़्यादा बारिश कहीं नहीं होती होगी। एक तो आसाम में एक जगह चेरापूंजी क्या बोलते, चेरापूंजी, सबसे ज़्यादा वहाँ शायद 132 इंच बारिश वहाँ होती है, हाँ, चेरापूंजी में। और लगभग 80 से 110 तक तो ये जो बम्बई और इसके नासिक के बीच में इगतपुरी है, वहाँ होती है। और बम्बई में भी 80-90 इंच से ऊपर 120 तक चला जाता है ना। और वो होगा श्रावण के महीने में, 10 जून से शुरू होकर के लगभग सितंबर के अंत तक।
और धुआंधार जिस समय बारिश होवे उस समय ऊंचे बिल्डिंग में रह के शीशे की खिड़की को बंद, कांच से बंद करके पर्दा हटा के पानी की जो झड़ी देखोगे आदमी बड़ा खुश होता है। यदि मैं बाहर रहूं तो ये हवा और पानी की झड़ी में उड़ भी सकता हूँ, गिर भी सकता हूँ, अंदर सुरक्षित होकर देख। माने इतनी विघ्न बाधा जो बारिश भयंकर, बम्बई की बारिश जब होती तो अच्छी होती है। हमने तो ऐसा भी देखा कि 7 दिन तक 1 मिनट रुके बिना एक जैसी झड़ी लगातार चलती है, उसी में सबके काम चलते हैं। कौवे के पंख तक भीग जाते हैं। ऐसे कौवे के पंख में जल्दी नमी नहीं आती, लेकिन 7 दिन तक लगातार यदि बारिश हो तो वो भी अपना पंख हिला नहीं पाता, ऐसा ऐसा करके चलता है। और उसमें यदि तुम सुरक्षित जगह में बैठे हो तो बाहर अत्यय विघ्न बाधा है, तुम घर में निरत्यय स्थान में बैठे, तो ये भी तो दुख को नष्ट करने का ही उपाय है। निरत्यय स्थान, अध्यासनम स्थिति, अध्यासनम स्थिति। बाहर सड़क में कहीं भी जाओगे कोई रोकेगा, कहाँ जा रहे हो, किधर से आए, रोक तो नहीं है, पहले ले जाके हॉस्पिटल में। मैंने यदि एक बार पहुँच गए हॉस्पिटल तो फिर गए समझो। एक बार तुम हॉस्पिटल, बंगाल में तो हॉस्पिटल ही कोई ले ही नहीं रहे, डॉक्टर ही मर रहे हैं। बंगाल में तांडव मच रहा है। माने न डॉक्टर तुम्हारे घर में आएंगे न हॉस्पिटल जाएंगे, न तुम बीमार तुम जाओगे तो गेट पे हम अंदर नहीं लेंगे किसी। ये ऐसी ये महामारी ऐसी फैली है कि जिसमें अभी बोल नहीं सकते। ये बात सोचना कि अब 3 तारीख के बाद तुम स्वतंत्र हो जाओगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। अभी तो सोच के क्यों, जो दुख होना होना ही है, होगा, देखा जाएगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि पूरे विश्व में 40% आबादी समाप्त हो जाएगी, तो हम उस गिनती में कहाँ जाके बैठते हैं वो भगवान की मर्जी है, हमारी नहीं है। हाँ? 40% आबादी का मतलब कितना हुआ जानते हो? हाँ? मोटा मोटी 4 करोड़ विश्व में, नहीं 4 अरब लोग मारे जाएंगे। हाँ? ये पहले पुरानी गिनती से 7.5 अरब आबादी बोलते हैं, और उसका अभी नई गिनती करेंगे तो ये 8 करीब होगा। उसमें से 40 थोड़ा 4 से कम हुआ, 3 लगभग समझो, 3 अरब जब मारे जाएंगे तो पूरी पृथ्वी के अंदर जब बारिश होगी तो ये कोरोना ही ऊपर उठेगा। पूरे आबाद माने दुनिया जो आबाद है उसमें से 40% चला जाए तो सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी जो बाद में बचे हुए के लिए। हाँ? इतने मकान खाली होंगे, इतनी जगह खाली होंगे, पानी भी पर्याप्त होगा, नदियाँ भी साफ होगी, पहाड़ भी हरे भरे होंगे, और पहाड़ों में बर्फ भी, माने प्रकृति स्वस्थ। हाँ, प्रकृति स्वस्थ, पूरा संसार स्वच्छ एकदम भरा। भगवान की ये योजना है। हाँ? स्वच्छता अभियान है। मोदी ने कहा कि एक कदम स्वच्छता के लिए, भगवान कहते तुम भी एक कदम चलो और हम भी। हाँ? कौन? एक कदम तुम भी चलो और एक कदम हम भी चलते। और भगवान का एक कदम का मतलब है इदम विष्णुर विचक्रमे, उसके एक कदम में तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ? एक कदम चींटी चलेगी और एक कदम हाथी चलेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा? हाँ, चलना दोनों के एक एक कदम है, चींटी और हाथी तो हम करके चले। ये भगवान का कदम है। इसीलिए ऐसा बढ़िया तरीके से भगवान के उपाय के सामने और किसी का उपाय नहीं है। हाँ? अर्जुन एक था और कौरवी सेना पूरी थी, बड़े बड़े महारथी थे सारे, और अर्जुन के पास एक रथ, एक बच्चा सा सारथी था। हाँ, उसका विराट का लड़का, वो भी बच्चा ही था। वो तो भीष्म के ध्वजा देख के रथ के ऊपर बैठे बैठे पेशाब कर दिया बेटे, वापस ले चलो,
जीते रहेंगे तो बहुत। तो वो अर्जुन तो उस समय रथ चला रहा था, बोले इसी हिम्मत से वहाँ डींग मार के चले थे। तो भागा, तो अर्जुन भी दौड़ लगाने में कम थोड़ी था, 4 कदम में जाके पीछे से उसका गला पकड़ लिया। वो घबराया, इतनी तेज हाथ है किसका है। कहाँ अर्जुन बेचारा वो जो संगीत सिखाता रहा नपुंसक बन के, उसने तो सोचा ही नहीं था कि इसके इतने कड़े हाथ होंगे। से पीछे से ऐसा पकड़ा जैसे केकड़ा मेढक को पकड़ ले, ई बोल गया और उठा के चल। तो रोते रोते, मैं राजकुमार, मैं मानता हूँ तू राजकुमार, कम से कम लड़ नहीं सकता तो तू रथ चला, मैं लड़ता हूँ। कांपने लगा, ये धोती संभालना गंदा मत करना, ये युद्ध मैं करूँगा, तू नहीं करेगा। जब घबरा गया तो आप कौन हो, पहले बैठ फिर बताता हूँ। घोड़े के लगाम संभाल, मैं अर्जुन हूँ। मुँह गुला रह गया, अर्जुन? हाँ, ले चल, रथ ले चल, वहाँ वो पेड़ के ऊपर हमारे हथियार हैं। ऊपर चढ़ के रस्सी खोल के नीचे लटका, माने एक मुर्दे को हथियारों के साथ बांध करके लटका दिया था। और ये प्रसिद्धि कर दी थी कि हमारे कुल में कोई मरता तो ऐसे ही लटका देते हैं, तो मुर्दा समझ के कोई जाए नहीं। वो था सब पांडवों के, भीम की गदा उसी में, अर्जुन के गांडीव उसी में, अक्षय तर्कस उसी में, और इसके नकुल के तलवार, हाँ सब। यानी एक गदा युद्ध में, एक तलवार युद्ध में, एक भाला युद्ध में। युधिष्ठिर के भाला, युधिष्ठिर जो ना भाला युद्ध में आगे थे। तो वो हथियार देख के उसको समझ में ना आवे, ये धनुष है, ये पूरा का पूरा सागवान का पेड़ है, ये धनुष कैसे, इसमें रस्सी, तो नीचे रस्सी छोड़, हम संभाल लेंगे। बाप रे, ये तो अदृष्ट सुतपूर्वत्वाद है, न कभी देखा न कभी सुना। बोले युद्ध क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, चल। तब उसने रथ चलाया, अर्जुन अकेला था। उधर भीष्म, उधर कर्ण, उधर द्रोण, कृपाचार्य, सब एक से एक बढ़ करके, कोई कम नहीं। यह अकेला क्या करेगा, लेकिन इसने अकेले ने सबको कुंठित कर दिया। अकेले ने सबके घोड़े मार दिए, रथ के चले ही नहीं। और एक ही बार बाण अनुसंधान करके बड़े बड़े महारथियों के रथ के पहिए को बिखेर दिया और चलने लायक नहीं। और एक बाण से हजारों बाण करके उसने सबके रथ के ध्वजा काट दी, छत्र गिरा दी। और बाण और ये धनुष रह गए, तो अधिकांश के तो धनुष भी कट गए। और ऐसा काम उसने किया, रथ में भी तीर रखते हैं, तरकस रखते हैं, उसने ऐसे बाण चलाया कि जहाँ पर तीर रखे वही 2 टुकड़े कर दिए, और पीछे का तो काट ही दिया, वो नीचे गिर गए, सब निहत थे। और उसके बाद उसने चित्र, वो जो गंधर्व का दिया हुआ सम्मोहन अस्त्र चलाया, उसमें से धुआं ऐसे कोरोना जैसा निकला, सब जहाँ थे हुए, जो आजकल ऑपरेशन से पहले दे एनेस्थेसिया, वैसे सब बेहोश। राजकुमार जा, सबके कपड़े खींच। भीष्म द्रोण का मत खींचना, वो बड़े महारथी हैं, पवित्र हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। बाकी सबका ले ले, क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, क्या अश्वत्थामा, एक ही तो था अर्जुन। तो एक ने इतनी बड़ी सेना, गाय तो गई पहले ही, माने विराट के नगर में गाय अपने गौशाला में जाए, कहाँ जाएगा। बाकी सबके घोड़े के, किसी के 3 टांग है, किसी के 2 हैं, कोई गिरे हैं, कोई अधमरे हैं, कोई मरे हैं। एक ने ऐसा काम किया, किसने? अर्जुन ने। तो निरत्य स्थान अध्यासनादि निर्गतो बाधा इति निरत्यय, निर्गतो बाधा अत्यय यस्माद् यदि निरत्यय
ऐसे स्थान में अभी जो तुम बैठे हो सुरक्षित बैठे हो। कैसे बैठे हो? सुरक्षित बैठे। ये छत इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। 25-30 साल ये छत और चलेगा। 70 साल तो हो गया, लेकिन 100-125 से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। सीमेंट जो है ना अपनी जगह छोड़ देता है। सीमेंट के पकड़ की आयु 60 साल है केवल, और बाकी उसके बैलेंस पर टिकेगा। इस पर पत्थर है तो टिक जाएगा, लेकिन ऐसे में ये छत टिक नहीं सकता, फिर लोहे भी सड़ जाएंगे। और इसको फिर तोड़ के फिर बनाना पड़ता है दोबारा। और क्यों बनाना पड़ता है? इसलिए कि आकाश से ओले न पड़े, हवा न गिरे, धूल ना आवे, मच्छर ना आवे, मक्खी ना आवे, सूर्य की किरणें ना आए। इन सब से सुरक्षित जहाँ तुम बैठे हो अभी सुरक्षित जगह बैठे हो। यहाँ इतनी जल्दी आग भी नहीं लग सकता, लगेगा तो भी तुमको भागने का मौका मिलेगा। हाँ, तो ये निरत्य स्थान अध्यासनादि, ये किसके लिए ये सब किया जाता? बोले ये है दुख प्रतिकार हेतु। ये क्या है? दुख प्रतिकार हेतु। नीतिशास्त्र अभ्यास, नीतिशास्त्र का ठीक से अभ्यास किया तो ये सब काम करने के लिए पैसे चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पैसे को बंगाली भाषा में टका बोलते हैं। संस्कृत में भी बोलते हैं क्या? संस्कृत में भी टका ही बोलते हैं। हाँ, टका धर्म, टका कर्म, टका च परमं तप। तुम्हारी सारी तपस्या इसके लिए है। पढ़ना, लिखना, भंडारा खाना, जप में बैठना, पाठ में बैठना, किसके लिए? हाँ, और सबको ये पता है, ये सिखाना नहीं पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं वो बाजार में देखता ही रह जाएगा। हाँ? यस्य पार्श्वे टका नास्ति, हाटके माने बाजार में, हाटक माने बाजार में, टकटकाए थे, देखता रहेगा, ले नहीं सकता। इसीलिए किसी भी तरीके से पैसा तो कमाओ। हाँ? इससे भी अच्छा दूसरा है। वो तुम लोगों को याद नहीं होगा। हाँ? माता निंदती, लिख ले भाई, याद है? माता निंदती, लिख लिख, सबके पास नहीं होगा। माता निंदती, बड़े अक्षर में लिख, एक लाइन छोड़ करके फिर लिखना। माता निंदती नाभिनंदति पिता, नाभिनंदति पिता, भ्राता च नालापते, भ्राता च न आलापते, भ्राता च न आलापते। बाद में संधि कर लेना। नहीं लिख पाया? माता निंदती, पहले लिख माता, निंदती, निंदती, नी आगे आधा न, फिर द, फिर त और ई, लिख दिया। माता निंदती नाभिनंदति, न अभिनंदति इति नाभिनंदति, नाभिनंदति पिता, लिखा नाभिनंदति पिता। जो नहीं लिख पाए बाद में दूसरे का नकल कर, तो नकल तो तुम लोग कर ही लोगे। इसी में निष्णात हो। हाँ? उसमें भी निष्णात नहीं है। हाँ? नकल में भी अच्छी विद्या अध्ययन, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। माता निंदती नाभिनंदति पिता, भ्राता च नालापते, भ्राता च नाला, भ्राता च न आलापते, भ्राता च नालापते। ठीक है। भृत्य कुप्यति, दूसरे लाइन में लाइन बदल के लिखना। भृत्य कुप्यति नानुगच्छति सुतः, कांता च नालापते। कहाँ तक लिखा? भृत्य कुप्यति नानुगच्छति सुतः, कांता च नालिंगते। हो गया। और अर्थ प्रार्थन संकया, प्रार्थन संकया न कुरुते, अपि आलाप मात्रम सुरित,
प्यालाप मात्रम बनेगा। अर्थ प्रार्थन, अर्थ लिखो, प्रार्थन शंकया न कुरुते अपि आलाप मात्रम सुहृद तस्मात् अर्थ तस्मात् अर्थ लिखा उपार्जयस्व च सखे अर्थस्य सर्वे वशा। ये भी नीति शास्त्र का ही है। अर्थ उपार्जयस्व च सखे अर्थस्य सर्वे वशा। हाँ, लिख लिया। माता क्या लिखा है? माता निंदति नाभिनंदति पिता, भ्राता च नालापते। और क्या है? भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः, कांता च नालिंगते। अर्थ प्रार्थन शंकया न कुरुते प्यालापमात्रं सुहृद। अर्थ प्रार्थन शंकया न कुरुते अपि आलापमात्रं सुहृद। सुहृद इति मित्र। यदि पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास तो तुम्हारे मित्र तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बोलेंगे तो ये फट से मांगेगा, कहाँ तक देते रहेंगे। इसीलिए दूर से निकल जाओ। अच्छा, हाँ, ये पैसे का चमत्कार है। क्या है? यदि कमा के जाओगे, हाँ मेरा बेटा बड़ा अच्छा, कितना ज्ञानी, कमा के आया, आजा आजा बेटा, तुमको क्या क्या खाएगा, हाँ नू, खूब खातिरदारी करेगी। कौन? और खाली ऐसे निठल्ले चले जाओगे। अरे कम से कम घोड़ी भी अपने बच्चे को थोड़ी दिन दूध पिला के बाद में वो अपने आप ही खाने लगता, कमाने लगता। तुमको मैं कब तक खिलाऊं? भले ही खिलाएगी लेकिन बोलेगी तो सही। हाँ, पता नहीं कौन से नक्षत्र ने जन्म लिया, तेरे पैदा होते पूरे घर का सौभाग्य लुट गया। हाँ? ये बोलेगी कौन? यदि निकम्मा हो गया तो ये बोलेगी माता निंदती। और पिता को प्रणाम करने के लिए जाओ तो चल चल हो गया भाग, बड़ा आया नमस्कार करने, काम धंधा निठल्ला कहीं का। बाप भी ऐसे बोलेंगे ना अभिनंदती पिता। भाई से बात करोगे कहाँ जा, तुमको क्या मतलब है, तू तो जाके मिले जितना खा के बैठ जा। हाँ? ना भ्राता च नालापति भृत्य कुप्यति। नौकर से कहो एक गिलास पानी पिलाओगे? अरे तुम चलते फिरते तगड़े आदमी, रहे हो, ये कम नहीं है। हाँ? माने नौकर भी तुम पर गुस्सा होगा। भृत्य कुप्यति। और भले तुमने बच्चा पैदा किया, उससे कहो मेरे साथ चलेगा, चल तेरे साथ क्यों चले, हम तो चाचा के साथ जाएंगे। तेरे साथ जाने से नहीं मिलता है। हाँ? भृत्य कुप्यति नानुगच्छति सु। ठीक है। कांता च अर्थ प्रार्थन संकया न कुरुते प्यालापमात्रम। मित्र भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बात करेंगे तो मांग बैठेगा, फिर क्या देंगे। दूर से रास्ता काट के, उधर से आ रहा तो इधर से निकल जाएगा, इधर से आ रहा तो इधर से निकल जाएगा। हाँ, तस्मात, इसीलिए सबसे बड़ा मित्र है तो पैसा है। वो तुम जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी किसी का महत्व जानो चाहे न जानो, किसका महत्व जानते हो। हाँ,
यदि सांख्य तत्व कौमुदी के एक पन्ना फटा हुआ नीचे गिरा होगा तो ऐसे छोड़ के चले जाओ, और 10 रुपये का नोट यदि पड़ा होगा तो नाले तक जाके उसको उठाओगे, हाँ, गंदे नाले तक उतर के उसको उठाओगे कि छोड़ोगे वो? हाँ, ठीक है। ये सिखाना नहीं पड़ता है, ये शिक्षा सापेक्ष ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा निरपेक्ष ज्ञान है। पैसे के प्रति जो प्रेम है ये शिक्षा निरपेक्ष ज्ञान है, इसमें सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते कि शिक्षा निरपेक्ष होता है, और कुछ ज्ञान ऐसे होते शिक्षा सापेक्ष होता है। सीखे बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, सीखना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीखना ही पड़ता है। एक गुरुजी, क्या तू पेपर पढ़ रहा है भाई? मुँह कहेगा, कुछ बोल रहे हैं वो जो पेपर ये पढ़ रहा है। कुछ ज्ञान शिक्षा सापेक्ष होता है, कुछ ज्ञान सीखने से ही आता है, बिना सीखे नहीं आएगा, ठीक। और कुछ ज्ञान ऐसे होते कि बगैर शिक्षा के आते हैं। कौन सा? बच्चा छोटा पैदा हो गया, पैदा होते रोने लगता है, तो क्या माँ ने पेट पे रोना सिखाया था? कहाँ से आया? तो उसका उत्तर ये है कि उसने जो रोना, ये भी शिक्षा निरपेक्ष ज्ञान नहीं, शिक्षा सापेक्ष है। लेकिन जन्मांतरीय शिक्षा से यहाँ पर ये ज्ञान आया। बोले वाह वाह वाह, गजब कर रहे हो। जन्मांतर की शिक्षा यहाँ काम आता है, कुछ कुछ काम आता है। और ऐसी शिक्षा काम में आती कि जो सामने आए बिना उसका जीवन ही न चले, क्योंकि जन्म ले रहा ना, जन्म लेने के बाद वो जो नाभि से नाड़ कट जाता है, अंदर खुराक जाता नहीं, अब भूख शुरू होगी। तो भूख लगने पर रोना ही एकमात्र उसके पास उपाय है। पहले जन्म में भी रोया था, उसके संस्कार उसके मन में थे, तो उससे यदि ये संस्कार उद्बुद्ध न हो तो मर जाएगा। तो जीवन को बनाए रखने के साधन के रूप में पूर्व जन्म के शिक्षा के अभ्यास के बल से आया हुआ भूख लगने पर रोना चाहिए, ये यहाँ सीखे बिना आ गया। लेकिन बाकी हर चीज़ सीखना पड़ता है, हर चीज़ सीखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पैसे को पहचानने में पता नहीं कहाँ तुमने सीखा, तुमको बिना सीखे भी आ गया। हो सकता जन्मांतर का हो। बाकी सब चीज़ अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हो, अच्छे अच्छे नीति हो, न्याय हो, सूक्ति हो, छंद हो, रस हो, अलंकार हो, व्याकरण के, ये पुस्तक बिखर कोई नहीं देखेगा उसको। लेकिन 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये के नोट यदि बिखरे तो चलती हुई हवा में तुम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ करके वो नोट पकड़ के उठा लोगे। इससे ज़्यादा तो तुम दौड़ भी नहीं सकते हो। 18, 20, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ सकते। 18 ज़्यादा से ज़्यादा, 10 ही बहुत होता है। तो वो तुम 10 रुपये के लिए मर मिटोगे, है ना। बाकी विद्या के लिए कोई नहीं मर मिटता है। यहाँ तो थोड़ी देर सावधानी से बैठना ये भी मुश्किल काम होता है। शिक्षा कठिन है, शिक्षा कठिन है, लेकिन यदि होगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, शिक्षा कभी व्यर्थ जाती नहीं है। चाहे जंगल में रहो, चाहे पहाड़ में रहो, चाहे जंगलियों के बीच रहो, चाहे गांव वालों के बीच रहो, चाहे शहर वालों के बीच रहो, चाहे पढ़े हुए के बीच में रहो, चाहे अनपढ़, शिक्षित जहाँ भी जाएगा अपने आप को स्थापित करेगा। शिक्षित जो होगा जहाँ भी जाएगा अपने आप को स्थापित करेगा। इसलिए यही लिखा है, देखो, नीति शास्त्र का अभ्यास और कुशलता। नीति शास्त्र का अभ्यास ज्ञापक है, ये कुशलता ये चारित्रिक वैशिष्ट्य है। कौशल क्या चीज़ है? चारित्रिक वैशिष्ट्य है। काम करने के ढंग उसको आता है। क्या आता है?
काम करने के ढंग आता है। क्या आना चाहिए? ढंग। क्या आता है? यहाँ कोई बंगाली नहीं है ना? हाँ, नहीं है। हाँ, बंगाली होता तो ढंग न बोल के ढोंग बोलता है। नहीं है यहाँ। हाँ? नहीं, वर्ण सभी हैं, बोलने में उनका ऐसा है, बोलने का तरीका उनका ऐसा है। सब देश देश के पानी के तो 10 कोस में भाषा, फिर पानी, ये सब बदलता रहता है, लेकिन विज्ञान एक ही है। भाषा अलग होने पर भी विज्ञान एक ही है, फर्क नहीं। भाषा, संस्कार, संस्कृति देश के अनुसार बदलता है, लेकिन वस्तु विज्ञान एक ही हो। पानी पीने से प्यास बुझता है, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे झारखंडी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे 33गढ़ी हो, सबको ये पता लगता है कि पानी पीने से प्यास मिटता है, लेकिन सबकी भाषा अलग अलग होगी। मराठी की भाषा अलग होगी, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, उनकी भाषा अलग, गुजरातियों का अलग, केरल वालों का अलग, कन्नड़ का अलग, तेलुगु, तमिल, उधर जाओ तो तुम लोग तो गायब हो जाओगे। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल भी कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, वो माने क्या शब्द का क्या अर्थ होगा, तुम इधर पूरब में तो जहाँ जाओगे थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा। पीने की जगह खाना बोलेंगे, पानी तो बोलेंगे, पानी तो तुमने सुन रखा है इसलिए अर्थबोध हो जाएगा। हाँ, लेकिन कहीं तन्नी माने क्या होता है तुमको पता है? तन्नी, हाँ, तन्नी, इल्ले, पो, कहाँ से समझोगे? तन्नी माने पानी होता है, और थोड़ी दूर जाओ तो नीरू माने पानी होता है, नीरू। ये नीर शब्द तो संस्कृत है, वहाँ से, संस्कृत से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन किसी दूसरे भाषा से और भाषा में नहीं जा सकते हो। हाँ, और वहाँ जा कर के वो बोलेंगे नीर कोटर है, तुम ऐसे देखोगे। सरदार गाड़ी चला रहा है मद्रास में, पुलिस वाला आ गया, तमिल तेरी माँ, तुम तमिल जानते हो? दाढ़ी देख लिया ना, तमिल जानते हो इसीलिए पूछा उसने, तमिल तेरी माँ। वो पंजाब से गया था सरदार, हिंदी तेरा बाप, तेरी माँ का अर्थ होता है जानते हो। हाँ? अब जानते हो वो तेरी माँ होगा, कौन कल्पना कर सकता है? वहाँ फिर दूसरी चीज़ सामने आएगी तो लड़ाई हो जाएगी, फिर थाने में चला जाएगा, एक दूसरा तमिल जानने वाला सरदार को बुला के ही उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन सीखा हुआ, समझा, अंग्रेजी वहाँ भी चलती है। हाँ, पूरे देश में अंग्रेजी चलती, कहीं भी जाओगे, लेकिन तुम्हारे हिंदी सीखा हुआ और जगह काम में आता। तो शिक्षा सापेक्ष, शिक्षित व्यक्ति कहीं भी जा करके अपने आप को स्थित कर सकता है, और अशिक्षित ऐसे मर जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि नीति शास्त्र अभ्यास, अभ्यास से आता है, अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, अभ्यास शब्द का क्या अर्थ होता है? एक जगह लिख, किसी जगह, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो सप्तमी है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। ये परिभाषा पहले जानोगे तो कदाचित कर भी लोगे। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, माने किसी काम को सही तरीके से संपादन करने के लिए, उसमें अपनी स्थिति बनाने के लिए प्रयत्न करते हो ना, इसका नाम अभ्यास है। तत्र स्थितो, बोलो, यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। वो यत्न सही दिशा में होना चाहिए। यत्न माने प्रयत्न, यत्न माने प्रयत्न, सही दिशा में। सही दिशा में कैसे होता है? कोई लिखने के लिए बोल रहा है और इधर लिख के ऊपर कैलेंडर देखते हो, हनुमान जी कैसे हैं, उनका पैर कैसा है, और लिखना इधर कमल है, उधर हनुमान याद है, तो ये गलत है। ठीक है, हाथ जहाँ चले दृष्टि वहीं जाए,
मन भी वहीं दृष्टि के साथ लगे, तब वो काम सही तरीके से तुम कर सकते हो। और यहाँ हाथ यहाँ चल रहा है, आंखें उधर जा रही है, मन पीढ़ी इधर जा रहा है, तो फिर क्या करोगे? वहाँ अभ्यास नहीं बनेगा। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। एक आदमी ने कौरव सेना के धुरंधर, कौरव सेना कोई साधारण नहीं है जिसमें भीष्म है, अपने गुरु को पराजय का मुंह दिखा दिया था उन्होंने। भीष्म ने परशुराम को हाथ खड़े करके बोल दिया, ये नारायण का अवतार, परशुराम के वाक्य है, नारायण का साक्षात अवतार और हय वंशीय क्षत्रियों को पृथ्वी से 21 बार निर्मूल किया। जो स्त्रियों के गर्भ में होते थे उनको छोड़ देते थे, वो पैदा होकर बढ़ते थे, फिर संहार किया। माने 21 बार संहार करने वाला। और युद्ध स्थल में जिसका प्रतिकार करने की क्षमता किसी के पास नहीं थी, चाहे हनुमान आवे, चाहे साक्षात रावण आवे, लेकिन उस समय भीष्म का प्रतिकार करने की क्षमता किसी के, पूरा त्रैलोक्य आ जाए ना, जगह जगह पर कहते पूरा त्रैलोक्य इकट्ठे हो जाए। और भीष्म जी ये कहते थे कि मुझे भगवान शंकर भी पराजित नहीं कर सकते युद्ध में, शंकर जी को भी मैं पराजित करूंगा। पिता का आशीर्वाद है। तो कितना अभ्यास किया होगा। इतने बड़े भीष्म को भी जिन्होंने पराजित करके भेजा, उस अर्जुन का अभ्यास कैसा रहा? साधारण नहीं था। हाँ, आया समझ में? और तुम लोगों का अभ्यास तो और ज़्यादा है। अर्जुन रात भर नहीं सोता था। बाकी सब लोग सो जाते थे, अर्जुन धीरे से बाहर निकलता था और धनुष और बाण लेकर के वो अंधेरे में शब्दवेदी बाण का अभ्यास करता था। जहाँ से शब्द आया वहाँ मेरा तीर पहुँचना चाहिए। पूरी रात। एक दिन द्रोणाचार्य उठे, आवाज़ किसकी आ रही? देखा तो अर्जुन नहीं है सामने खड़े होके। ठीक है, तू ही है काम का। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, उस समय यदि अर्जुन को मोबाइल दिया होता तो एक तीर लगाते खट से घंटी बज जाती। हाँ, वो कर सकता था काम। ये कोरोना का रोना तो कम है, इससे पहले मोबाइल का रोना पहले आ चुका है। आया समझ में? जो व्यक्ति के प्रतिभा को आधा से आधा कम करने के लिए ये मोबाइल का रोना आया। अब कोरोना इसके बाद क्या आएगा देखना। ये किसी तरह से यही बहुतों को ले बीतेगा। इसके बाद जो बचा हुआ होगा, विश्व युद्ध शुरू होगा। इसके बाद नंबर आएगा उसका, विश्व युद्ध का नंबर आएगा, निश्चित है, पक्की बात है। और इसके बाद विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध छिड़ेगा और सारी दुनिया इकट्ठी होकर के अकेले चीन से लड़ेगी। 4 टुकड़े होंगे उसके। और उसमें ये ज़्यादा सीखो, समझो, तरीके से रहो, लेकिन कितने दिन जियोगे इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। लेकिन यदि जी गए तो भी अभ्यास तो चाहिए ना, सिखावा तो चाहिए। ज्ञान बेकार नहीं जाएगा। यहाँ भले मर जाओगे, अगले जन्म में काम आएगा। ज्ञान संपत्ति ऐसी है कि जन्मांतर में भी काम आता है, यही काम आएगा। तो रात भर जिसने अभ्यास किया, तब जाकर के इतने बड़े बड़े महारथी गुरु सहित सबको अकेला भगाने में समर्थ हो गया। कौन? अर्जुन। ये किसके बल से? अभ्यास के बल से। तत्र स्थितो यत्तो अभ्यास। किसी भी चीज़ में स्थित रहने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसका नाम है अभ्यास। हाँ, उसमें एकाग्र होना चाहिए। अभ्यास में माने एक माने मन, एक माने उसको आगे रखो, और अनेक माने इंद्रियां। ये कान, आँख, नाक, जिह्वा, त्वगिंद्रिय, ये अनेक है, और अंदर मन एक है। और उसको इन इंद्रियों के आगे रख करके एकाग्रता से किसी चीज़ को देखोगे तो तुम उसमें सिद्ध हो जाओगे। और मन तो कहीं और है, तो फिर मन इधर उधर गया तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। हाँ, देख, फिर उसको आदमी नहीं समझना चाहिए। उसको क्या समझना चाहिए? मन में कुछ और है, आँखों से कहीं और देख रहा है। हाँ, इक्षति अन्यम पश्यति अन्यम।
और क्या क्या है, तिष्ठति अन्यम, बैठा कहीं है, देख किसी और को रहा है, चाहता किसी और को है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पश्यति तिष्ठति अन्यम, कहीं और जगह बैठा है, देखता कहीं और है, और जो जिसको देखता वो और किसी को चाहता, तो वो क्या करेगा दुनिया में। तो अभ्यास एक अलग चीज है, अभ्यास भी तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अच्छा, नीति शास्त्र के क्या लिखाया था अभी, माता माता माता, कल तुमको स्वर की बात भी बताई थी थोड़ी। हाँ, स्वर, स्वर जो है ना, एक होता है शास्त्र सिद्ध स्वर, एक होता है गामड़िया स्वर। क्या होता है, गामड़िया, गामड़िया नहीं मालूम है? हाँ? गामड़िया स्वर नहीं होता है। गामड़िया स्वर का मतलब है गांव में घास काटने वाले, गेहूं काटने वाले और खेती करने वाले जो गीत गाते हैं, उनका जो स्वर है उसको गामड़िया स्वर बोलते हैं। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, गामड़िया स्वर। मनोरंजन सबको चाहिए, कोई शिक्षित मनोरंजन होता है, माने शास्त्र सिद्ध मनोरंजन में लगता है, और कोई गामड़िया में। अब ये होली के 7 दिन तक गांव में चलता है, ढोलक बजते हैं और गुड़ के मालपुए बनते हैं, खीर बनते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, भांग पीसा जाता है और दरवाजे पर शुरू होता है। हाँ, अरे भांग धतूरा कहाँ पावे शिव मानत नाही। ये कोई शास्त्रीय स्वर नहीं है, ये कैसा है, ये गामड़िया स्वर है। हाँ, अच्छा, बचपन में तुमने सुना है गामड़िया स्वर? हाँ, मध्य प्रदेश में अलग ढंग से, बिहार में अलग ढंग से, वो उत्तर प्रदेश में अलग ढंग से, वहाँ भी सब अलग अलग है, गाते सभी हैं। और जैसे जैसे जाओगे वो पहाड़ में अलग। हाँ, पहाड़, ये जो पहाड़ भी अलग अलग, एक जैसा नहीं होता है। गढ़वाल का स्वर अलग है, कुमाऊँ का स्वर अलग है, सबके अलग अलग स्वर होते हैं। तो गांव में भी स्वर चलता है, और उस स्वर को तुम यदि कहोगे कि श्लोक में ला के मिलावें तो फिर वो सही नहीं। हाँ, शास्त्रीय स्वर में आने के लिए पहले पुराना जो गामड़िया स्वर है उसको भुलाना जरूरी है। बचपन में जो तुमने लोरी सुनी उसको ले जाके शास्त्रीय संगीत में जोड़ नहीं सकते हो, वो गामड़िया, वो वहीं छोड़ दो, भूल जाओ। नया सीखने के लिए पहले पुराना हटाना पड़ता है, और वही पुराना राग ला करके यहाँ भी मिला के कहोगे हमने बढ़िया बोला। मूर्ख भी जो काम करता है अपने को घटिया नहीं मानता है। भगवान ने सबको समान शक्ति दी है, मूर्ख भी अक्कड़ के चलता है। मूर्ख भी 20 आदमी के द्वारा मार खाया तो लौट के आते समय घर में आके बोलेगा आज मैंने 20 के ऊपर ऐसे हाथ मारा, बेटे याद करेंगे। फिर जाके कहा माँ थोड़ा गरम तेल लगा के मालिश कर दो। अभिमान किसी हालत में छोड़ता नहीं है। अहंकार बड़ा गजब का तत्व है ना। आदमी मूर्ख भी मूर्खता में अभिमान करता है, और ज्ञानी ज्ञान में अभिमान करता है, धनी धन में अभिमान करता है। माने हर व्यक्ति सब अपने अपने अभिमान में मस्त रहते हैं। ठीक है, लेकिन मस्त रहना अच्छा नहीं, अभ्यस्त रहना अच्छा है। क्या है? हाँ, मस्त रहने से मस्ती तो तुम्हें शराब पीने से भी आ जाएगी, लेकिन अभ्यास अभ्यास है, मस्ती मस्ती है, वो थोड़ी देर की, वो सस्ती है। मस्ती कैसी है? सस्ती है, और अभ्यास महंगी है। अभ्यास करो। हाँ, तो स्वर की बात कल बताई थी। माता, कितने 3 श्लोक तो हो गए तुम्हारे, कितने हो गए? 4। हाँ, श्लोकों की लाइन एक ही है, एक ही जगह लिखा है। हाँ, एक कौन सा लिखा था पहले? संतप्तायसी, संतप। अभी हम बोल रहे हैं तो स्वर दूसरा हो गया, और श्लोक में जाना होगा तो स्वर खोजो। इसीलिए जो गाने वाले होते हैं ना पहले, इसका मतलब वो चुनते हैं कौन से स्वर में हमको बोलना है, और उसमें यदि ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में जाके फंस जाओगे। हाँ, बाद में जाके फंस जाओगे। जैसे यहाँ से शुरू करोगे तो फिर अंतरा में जाके ऊंचाई में तुम्हारा गला फट जाएगा। गला फट जाएगा तो पूरा बोला नहीं जाएगा। इसीलिए
निम्न धरातल में खड़े होकर के फिर स्वर को उठाते। माता निंदति नाभिनंदति पिता, भ्राता च नालापते, भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः, कान्ता च नालिङ्गते, अर्थ प्रार्थन संकया न कुरुते, प्यालापमात्रं सुहृद, तस्माद् अर्थ उपार्जयस्व च सखे। ढीले पड़ गए, पंचर हो गया। साइकिल के टायर में हवा पूरी भरी रहे तो उछलता हुआ चलता है, निकल गया तो सी फू हो गया। तस्माद् अर्थ उपार्जयस्व च सखे। अर्थस्य सर्वे वसा। ये याद हो जाएगा। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो, नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी, पत्रस्थितं राजते, स्वात्यां सागरसुक्तिमध्यपतितं, तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा, संसर्गतो राजते। एक और था, राजते नहीं, एक और भी था। हाँ, अरे वो नहीं लिखा है तेरे। शक्यो वारयितुं जलेन, एक ही पन्ने में नहीं लिखा, श्लोक एक पन्ने में। अरे सामान रखते तो उसमें गिलास एक खाने में, कटोरी एक खाने में, और करछी एक खाने में, ऐसा रखता है। तो श्लोक एक जगह एक पन्ने में लिखो तो पता लगे नहीं इसमें श्लोक है और इसमें युक्ति है, इसमें ये जो सांख्य के ये सब अलग अलग रखने चाहिए ना। कॉपी की कमी नहीं, सुबह रखा तो था इतने में, उसमें भी। हाँ चलो ठीक है। क्या शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, छत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशितांकुशेन चपलौ, दंडेन गोगर्धवो, व्याधिर्वैद्यक भेषजैरनुदिनम्, मंत्र प्रभावात् विषम्, सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। ये जो अत्यय शब्द जो आया ना, ये नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता, निरत्यय यथास्थान अध्यासनादि। तो निरत्यय यथास्थान अध्यासनादि जो है ये दुख निवृत्ति हेतु है। निर्गतो अत्यय यस्मादिति, माने ये अत्यय शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, ये जो
अग्नि जो है जलने लग जाए ना, ये अत्यय है, तुमको खत्म कर देगा, राख बना देगा, मर जाओगे। इसकी दवाई क्या है? बोले पानी है। और तेज धूप में यदि चलोगे सिर फटने जैसा, कई लोग मर जाते हैं। उज्जैन कुंभ में एक तंबू के अंदर एक महात्मा का सिर फट गया गर्मी के मारे, मर गया, वहीं मर गया। तो उसकी दवाई क्या है? थोड़ा ऊपर छाया लगा दो, हाँ, छप्पर थोड़ा ऊंचा, नज़दीक जो होगा ना, छोटी वो जो छोलदारी जो होती छोटी छोटी, वो बेचारा लगा है तो धूप से इतना कपड़ा तप गया, उससे कहाँ जाए बेचारा, बाहर जाए तो ऐसे मर जाएगा, सिर फट गया पूरा गर्मी के मारे, मर गया। हाँ, एक कुंभ में ऐसा भी हुआ। तो अपने छावनी में नहीं, दूसरे में, क्योंकि उज्जैन कुंभ में हम लोग छोटी छोटी छोलदारी कभी नहीं लगाते, इलाहाबाद में लगाते हैं। इलाहाबाद में ठंडी होती तो वो चल जाता है, उसमें नीचे पराल बिछाया, ऊपर ऐसा करने, लेकिन उज्जैन में नहीं चलता है। बैसाख के महीने में जो उज्जैन तपता है दिन में, इतनी गर्मी शायद इस देश में कहीं नहीं होती दिन में। और रात को जो ठंडा होता है बैसाख के महीने में, ये भी उज्जैनी एक उदाहरण है। रात को ठंडा, कंबल चद्दर ओढ़ के ही सोना पड़ेगा, और दिन में इतनी गर्मी की सहन नहीं कर, चक्कर आ सकता। तो ये अत्यय है। छत्र चाहिए सूर्य की किरणों के लिए, आग के लिए पानी चाहिए। हाँ, और यदि घोड़े गधे नियंत्रण में नहीं आते हो तो डंडा चाहिए। हाँ, समझ में आया? डंडा भी काम की चीज़, उससे घोड़े गधे ठीक नहीं होते, यदि चलाया जाए तो तुम भी ठीक हो जाओगे। डंडा यदि चलाया जाए तुम भी उसके नियंत्रण में आ जाओगे, काम की चीज़ है। हाँ, डंडा काम की। दंडे न गोगर्धवो नागेंद्रो निशिता, कितना बलवान हाथी, कितना विशाल है, और लोहे के अंकुश से वो भी बस में आ जाता है। और रोग बीमारी जैसे डॉक्टर ने निर्देश दिया उस ढंग से रहोगे, इस ढंग से दवाई खाओगे, सबसे हाथ नहीं मिलाओगे, बाहर ज़्यादा नहीं घूमोगे, तो बचे रहोगे। और यदि हाँ आया मेरा दोस्त है वो अंदर करो ना, जाके फिर अंदर से जाके बोलेगा ही करो ना, हाँ, नहीं तो मरोगे। हाँ, ही करो ना, जल्दी मरो ना, ये सब उसका हिसाब है। जितनी दूरी रखोगे ज़्यादा दिन जियोगे। क्या करोगे? दूरी रखोगे, ज़्यादा दिन जियोगे। और नज़दीक किसके अंदर क्या कौन जानता है? ये बीमारी दिखती नहीं है, माने तुम्हारे श्वास से तुम्हारे शरीर के अंदर जाने के बाद इसको बीमारी बनने में 8 दिन लगते हैं। तो 8 दिन तक आदमी सोचेगा हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो 8 दिन के बाद आपके कफ से कोशिका के अंदर जा कर के वहाँ अंकुरित होगा। जैसे 4 दिन में चना गेहूँ अंकुरित होता है, ये जो वायरस है अंदर जाके तुम्हारे शरीर की कोशिका के अंदर फिर ये जड़ जमा के अंकुरित होकर जब बढ़ने लगेगा तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इस गति से बढ़ेगा। फिर आदमी को लेके भी जा सकता है, यदि बचने का प्रारब्ध हो तो बच भी जाओगे। दिखा के आने वाली ये बीमारी नहीं है। भगवान ने बड़े ढंग से, आज कोई बोल रहा 1918 में भी ऐसी कोई बीमारी आई थी। 1900 विश्वव्यापी महामारी आई थी 1918। हाँ, हाँ, उन्नीस 1918 में भी नहीं, ये इसके तो बहुत कुछ, ये इस बीमारी के तो इतिहास फिर 15-20 साल के बाद सामने आएगा। ये चमगादड़ों से भी नहीं आया, ये सब झूठ फैलाया गया। ये हाँ, कहाँ की? ये पहले अमेरिकन प्रयोगशाला में गया, शायद वहाँ भी कोई मैक्सिको या कहीं से एक आदमी बीमार हो करके नई चीज़ दिखाई पड़ी, तो उन्होंने उसके वायरस को लेकर के अमेरिकन प्रयोगशाला, वहाँ से चीनी लोग चीन में ले गए, और जिस प्रयोगशाला के अंदर इसको किया गया उसमें अमेरिका ने कितने $28,000 उसको अनुदान दिया, तुम रिसर्च करो ये क्या चीज़।
और वहाँ से निकल करके बाहर आया। तो अब वो ट्रम ट्रम कर रहा है, तांगे का वो बुढ़ा अमेरिकन राष्ट्रपति, हाँ क्या हो उसका नाम भी क्या, डोनाल्ड ट्रम्प, खाली टमटम ही करता है, गति कुछ नहीं है, उन्हें लगाम खींचे हुए घोड़े की तरह जो सड़क में ठक ठक मारता रहता है। तो उसी के मदद से निकला और प्रयोगशाला से बाहर आने से पहले वो पूरी सुरक्षित होकर के नहीं गई। कोई एक जो प्रयोग करने वाला है, रिसर्च करने वाला, उसके श्वास में गया, उसके बाद उसके परिवार में गया, उससे बाहर निकल के पूरी दुनिया में गया। ये कोई चमगादड़ का नहीं है, हाँ? चमगादड़ को तो बीच में वो उसने अपने बचाव के लिए प्रचार किया। अरे इसके पीछे बड़े व्यापारिक उद्देश्य है, और ये बन के विकसित होके अपने देश में फैला के 2-2.5 करोड़ आदमी को गोली मार के ज़मीन के नीचे दबा के चुपचाप सब किए। चीन ये कर सकता है। 2-2.5 करोड़ आदमी मर चुके वहाँ पर, सबको जो बीमार हुआ गोली मार दिए, बेहोश हो गया तो पेट्रोल छिड़क के जला दिया, इलाज किसी ने नहीं किया, ले दबा दिया। और इतने में उसने वो निकाल लिया, किट निकाल लिया। ये 3-4 महीने से खेल चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। तो किट निकाल के तैयार कर लिया कि ये बीमारी बाहर जाएगी तो ये हमारे किट बिकेगा तो पैसा आ जाएगा। ये सब चीज़ें व्यापारिक बुद्धि है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे भगवान वहाँ पहुँचे सेठ जी व्यापारी। ये व्यापार का सब चल रहा है, और लोग मजबूर है क्या करें, वो टेस्ट की किट भी उससे मंगाना पड़ेगा। और वो सब तैयार करके उसने रखा, उसके तो चल रहा भयंकर। ये पूरी दुनिया में जाएगा तो 7.5 अरब लोग मास्क वही बनाना शुरू कर दिए। हमारा तो व्यापार चलता रहेगा, पैसा आते रहना चाहिए, भले पूरी दुनिया मर जाए, लेकिन कफन यदि बिक गया तो हमारे कपड़े का दुकान चल गया। दुनिया मरे इससे क्या मतलब है, हाँ? आया समझ में? पैसा कमाने वाले को पैसा चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, पैसा मिलना चाहिए। ये नशा होता पैसे का है, हाँ? स्मशान में लकड़ी बेचने वाला ये नहीं कहते कि ये क्यों मर गया, अरे क्या हो गया इसको, जो भी मरा इसने अच्छा किया, चलो 9 मन लकड़ी तो बिक जाएगी, ले जा भैया, चला। फिर और भी मरने चाहिए, और भी मरने चाहिए। स्मशान में लकड़ी बेचने वाला हाथ में धूप लेके कहेगा, हे भगवान, हे महाकाल, हे परमेश्वर, रोज रोज ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दा आवे तो हमारी लकड़ी बिके। हाँ, 9 मन लकड़ी बेचने से मुश्किल से उसको 250-300 रुपये बचते हैं, ज़्यादा से 400 रुपये बचते हैं। तो अब उससे कितना कमाएगा? कई लोग मरेंगे तब जा कर के दिन में 18-20 मुर्दे यदि आवे तब ना उसका काम बने। 250-300 का 18-20 का कितना हो गया बोलो? हाँ, 3-4 हज़ार रोज़ यदि मिलने लग जाए तो उसका तो धंधा चल पड़ेगा। ये मार्जिन है 18-20, और रोलिंग अलग है। तो व्यापार आदमी के जीवन मरण को नहीं देखता है। बोलो, व्यापार आदमी के, उसको खाली पैसे से मतलब है, और खाने वाला भी किसी के जीवन मरण को नहीं देखेगा। जो क्या बोलते, चिकन बेचने वाला, कितने मुर्गी मर गए, मरने से पहले उसकी माँ ने क्या सोचा होगा, भाई ने क्या सोचा होगा, बाजू वाला क्या ये सोचता है। बेचने वाले के मन में भावना होती है। 50 मुर्गे में से एक को पकड़ता गला, और कहाँ है तो हमको क्यों बोल मारवाड़ी में बोलते क्यों, उसके बोलने से पहले तो ले जाके गले में चला देता है। वो बाजू वाला देखता रहेगा। और तुम्हारे छात्रावास में से एक को पकड़ के कोई ले जाके तुम्हारे सामने गला काट दे, तुम कितने दिन सो पाओगे वहाँ? अच्छा लगेगा? और वो जो मुर्गी जाली में मुर्गे को रखा, वहाँ से पकड़ के ले जाके, तो मन है, भले उसमें वाणी नहीं है, तुम्हारे पास वाणी है, तुम चिल्लाओगे रोओगे, वो नहीं चिल्लाता। इसका मतलब उसके मन में वेदना नहीं होती है। लेकिन उसकी वेदना को यदि समझने लगे तो ये मुर्गा काट के बेच के पैसा कमाने वाला कमा सकता है। पैसे का नशा ऐसा होता है कि व्यक्ति की जीवन की संवेदना उसके मन में रह नहीं जाती। इसलिए केवल पैसा सब कुछ नहीं है, केवल पैसा सब कुछ नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं, हमारे उसके साथ कव्वाली गा रहे हो तुम लोग। हाँ, कव्वाली में भी ऐसा होता है, गायक एक होता है, बाकी वो जो शामिल होने वाले होते हैं, हाँ, वो लंबी चौड़ी गाना गा के अंत में
हाँ, उस पे सब लोग हाँ करेंगे, बाकी भी चुप देखते रहेंगे। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें तो हमने बता दी, और तुमने अंत में स्वर मिला दिए कव्वाली। बाहर जाके गिरा हुआ 10 रुपये होगा तो फट से उठाओगे, चाहे नाई का गिरा हो चाहे धोबी का गिरा हो, छोड़ोगे नहीं। आया समझ में? ये पैसे की ताकत है। दुनिया चलती है किससे? पैसे की ताकत से चलती है। लेकिन सब चलते हैं, भगवान नहीं चलते पैसे की ताकत से। यदि चलता तो पैसे से ये बीमारी भी मिटाने का कोई रास्ता निकलता, नहीं निकल पा रहा है। भगवान कहते कमा लो, कमा लो, अपने लिए नहीं, तुम तो मर के जाओगे, दूसरे के काम में आएगा। हाँ? जो कमाता है सब खा के थोड़ी जाता है। अभी तुम लोग तो कम कमा रहे हो, इसीलिए रखते हो थोड़ा, 1500, 1000, 2500, 3000, 4, जो भी। और जिसने ज़्यादा कमाया वो खा के जाएगा। सन 81 में एक महात्मा जी ने हमसे कहा, बम्बई में मैं था उस समय, पुण्यानंद जी, मैं उस समय छोटा, जो छोटा है ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे का निकला, मैं शाम को आता, दिन में 10:30 बजे पहुंचता था। तो महात्मा जी कहते इधर आओ, क्या ये मेरे इतने रुपए हैं, तुम इस बैंक में जाके जमा करके आओ। चला जाता था, जमा कर देता, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे 10 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, और बैंक वाले कहते स्लिप में भरो सब, कौन कौन से नोट है, तो भर के जमा करते करते 2 महीना वहाँ रहा। थक तो जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उस समय की उम्र है, चलता है। एक दिन लौट के आया था, पुण्यानंद जी ये चेक में मैं साइन कर देता हूँ, जाओ बैंक वाले को बोलना इसका FD बना के लाओ। वो पासबुक देखते थे, सब मिला के लाए, बोले हाँ। तो इतने से FD, कोई 1000 का है, कोई 2000 का है, कोई 3000 का है, करके कितने थे पता नहीं। और बुढ़े महात्मा, उनकी उम्र थी 85 साल। आपने तो देखा नहीं होगा कभी, देखा? अमरगिरी को देखा नहीं ना? अमरगिरी के समय में आप नहीं थे। बड़ी प्रसिद्धि थी। जो अमरगिरी के साथ 6 महीना रह गया, वो यमराज के साथ जीवन भर बिता सकता है, ऐसा लोग बोलते थे। इतने खड़ूस महात्मा थे वो। मैंने उनके साथ कई साल बिताए। हाँ, वो तो 1-2 महीने भी नहीं रह पाए थे, बड़े चिल्लाए थे। बैराग, अच्छा, वो अलग चीज़ है, उनके साथ न रहने से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन बैरागनंद में, अमरगिरी में बहुत बड़ा अंतर था। जितने भी खड़ूस हो, लेकिन साधु नंबर 1 था बैरागनंद में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको बोलते आओ पुण्यानंद आओ, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? हमने कहा वो वेदांत तो थोड़ा बहुत पढ़ते थे ना। स्थाणुरपि कदाचित हसति किम, हमने क्या बोल रहे हो? हमने कहा संस्कृत में अनुवाद में हमने काशी में ये सुना था, पेड़ कट गया, बचा हुआ पत्ते जलने से आधा जल गया, आधा बच गया, उसको स्थाणु बोलते हैं। वो तो कभी हंसता नहीं, आप हंस रहे हो, क्या बात है? और हंसने लगे। मैं स्थाणु हूँ। मैंने कहा कोई संवेदनशील व्यक्ति के लक्षण तो आपको दिखे नहीं, फिर भी हंस रहे हो। भगवान की कृपा है, ठीक है, क्या बात है, क्यों हंसे? बोले पहले मैं जो सुनाना चाहता हूँ सुनो। उनका सुनाओ। हा, मैं आज लखपति बन गया। सन 81 में वो लखपति बन गए थे। 1 लाख की FD उनकी पूरी हो गई थी। हाँ, 86 साल की उम्र में लखपति बन गए थे। हाँ, हमने कहा ठीक है। अरे आपको खुशी नहीं होती है? होती है। हंसते क्यों नहीं हो? मुझे तो रोना आ रहा है। क्यों? आपको लखपति बनने में कितने साल लगे? क्या पुरानी बात करते? फिर गिनती करके बोले मैं पहले पैसा छूता भी नहीं था, रखता भी नहीं था। और महेश्वरानंद जी महाराज विले पार लेके
बड़े महाराज जी के गुरु भाई थे महेश्वरानंद जी। वो संतों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, कंठस्थ कराते थे और सभा में बुलवाते थे। तो बोले 38 साल पहले 38 साल पहले महेश्वरानंद जी महाराज ने मुझे 2.5 पन्ना लिख करके दिया बोलने के लिए, गीता के एक श्लोक की व्याख्या बोलने के लिए 2.5 पन्ना लिख के दिया और हमको 7 दिन का समय दिया, इसको कंठस्थ करके तुमको ये भक्तों की सभा में बोलना। तो मैंने कंठस्थ किया और उन्होंने 2 दिन से भूमिका बनाए। देखो महात्मा लोग तुम्हारे उद्धार के लिए कितना परिश्रम करते हैं। आज एक नया महात्मा को सुनाना चाहते हैं, तुम्हारा पुण्य ठीक होगा तो सुन लोगे, नहीं तो कुछ भी होगा। जब माइक दिया तो पहली बार माइक में गए, वो 2.5 पन्ने में से 2 लाइन बोल करके रुक गए, तो चले गए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग खाली पैसे कमाने में लगे रहते हो, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न भजन किया, न भगवान का स्मरण किया, उपासना। तुम्हारा अदृष्ट ही नहीं कि कोई सुनाना भी चाहे तो भी नहीं सुना पाए, बेचारा चला गया। इतना बोल के गए। फिर बुलाया, अमरगिर को बुला। वो तो पटेल शरीर था उनका, जाति से पटेल थे। पटेल ईमानदार भी होता है, पुरुषार्थी भी होता है और उसके एक जुनून होता है कुछ करने का, जो है ना। पटेल जो सोचेगा करके छोड़ेगा, तभी तो पटेल जी ने किया ना। तो उन्होंने अमरगिरी बोला, उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा और उठा के ये, वो बोले पुण्यानंद जी, महेश्वरानंद जी के हाथ की ये मसल इतने मोटे मोटे थे और सुबह उठ करके 1.5 घंटे व्यायाम करते थे। ऐसा साधु कम निकलेगा। 1.5 घंटे व्यायाम करने के बाद, मतलब है कि उधर बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए रॉड रखा, तब तक ये पुस्तक, आज कितने पुस्तक पढ़ने उसके लिस्ट बनाए, सूची बनाए। वो पानी गर्म होकर के नहाने के बाद जब तक कोई सेवक आ करके ये आपके लिए, वो चाय पीने की आदत थी, वो लेके आवे, तब तक वो व्यायाम करके तैयार होते, पसीना। और उन्होंने अपने हाथ से एक चांटा उठा के मारा मेरे कनपट्टी में, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और बेहोश तो नहीं हुआ, कांपने लगा। तो हंसते पुण्यानंद जी, पेशाब छूटने को तैयार हुआ लेकिन रुक गया किसी तरह से, डर गया। मूर्ख कहीं का, 2.5 पेज कंठस्थ करके वहाँ बोलने से, कल यदि नहीं बोला तो तेरी चमड़ी उधाड़ दूंगा। फिर जाके उन्होंने दिन रात एक करके उसको पूरा। देखो ये महात्मा तुम्हारे कल्याण के लिए फिर बोलना चाहते हैं। तो माइक में आए, उस दिन पूरा बोला तो कमरे में बुलाया। कमरे में बुला के उस दिन उन्होंने मुझे नई गड्डी में से एक 5 रुपये का नोट निकाल के दिया। कितना? उस समय 5 रुपया बहुत हो। ये सन 81 में वो 86 साल के हो चुके थे। उससे 38 साल पहले, कितने साल पुरानी बात होगी? हाँ, तुम हिसाब लगा पाओगे नहीं। हाँ? तुम तो और किसी जन्म में बुढ़े रहे होंगे उस समय। हाँ? हाँ? माने उनको 48 साल लग गए। हाँ? और हिसाब लगाते रहना, वो उससे कोई फायदा नहीं ना लेना, खाली ऐसी बात। और वो बोले कि ये 5 रुपया लेके जा और पोस्ट ऑफिस में खाता खोल, वहाँ इसको जमा कर और जो मिले जमा करते जा। बोले वो 5 रुपये से शुरू किया तो 48 साल में मैं लखपति हो गया। हाँ? मैं देख के हंसने लगा। और आज आपकी उम्र कितनी है? बोले 86 साल। स्वामी जी 3 साल भी आप नहीं जियोगे ज़्यादा, ये लखपति होने का ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। और हम ये आपको पक्का कहते हैं कि जिसने जोड़ने में 48 बोलो चाहे 45 इतने साल लगाया, वो 3 साल में किसी हालत में नहीं खा सकता। अब मैं हंसता हूँ ठहाका मार करके, आपने जो लाख रुपया कमाया ये इसी आश्रम में रहेगा और हम लोग खाएंगे। ठीक है, यही तो होता है। हाँ? आपके भी पीएफ वगैरह सब जमा ही होगा, खर्चा नहीं किया होगा।
जब रिटायर हुए तो पीएफ वगैरह आया होगा ना, प्रोविडेंट फंड नहीं आया? हाँ, जमा है खर्चा नहीं करेंगे, उस पर कुछ और डालेंगे, हाँ, और डालेंगे, और इस आशा में कि कभी न कभी काम आएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि काम किसी और के आएगा, काम किसी आपके नहीं आएगा। ये केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए यही, हाँ, सबके लिए यही बात है कि जितना जोड़ के रखोगे तुम खा नहीं पाओगे, खाने वाला कोई और होगा। लेकिन मोह नहीं छूटता है, मोह नहीं छूटता, रखने की इच्छा होती है। हाँ, ये जब बनारस जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो कई लोग मेरे लिए भी बोलते हैं, हाँ, मेरे लिए, ये पुण्यानंद के पास कितने पैसे होंगे, वहाँ भी आश्रम बना रहा है, वहाँ भी बना रहा है, वहाँ भी बना रहा है, वहाँ भी कितने होंगे पता नहीं। तो एक ने तो मेरे मुंह में ही बोल दिया, मैंने कहा आपको धन्यवाद, लोग अंदर अंदर घुटते, आपने बोल ही दिया। लेकिन कहीं भी जब मेरा शरीर छूटे ना, तो मेरे जेब से अंतिम संस्कार के लिए भी एक पैसा नहीं मिलेगा। आया समझ में? कहीं ना कहीं लगा होगा, क्योंकि हमको पता है पैसे के ग्राहक हजारों होते हैं, पैसे के हजारों ग्राहक। स्वामी विद्यानंद जी को 6 महीना कितना लगा था उसमें रहे, कौमा में? विद्यानंद जी कैलाश आश्रम वाले 6 महीना कौमा में रहे। 6 महीने में लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए गायब होकर के 2 करोड़ बच गए। बीच वाले सब ले गए, दबा गए। पैसा ऐसे होता। अभी जो दिव्यांग जी को हम लोगों ने बैठाया, एक दिन हमने कहा स्वामी जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती होगी आर्थिक? स्वामी विद्यानंद जी ने काफ़ी जोड़ा था, उसके ब्याज से आपका आश्रम चलता होगा। हमको तो इतने 10-11 आश्रम के लिए 2 करोड़ मिले थे। चल रहा है ठीक है, लेकिन बाकी गया। आया समझ में? जरूरत से ज़्यादा रखोगे तुम्हारे काम में नहीं आएगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश किसके लिए है? हाँ? जरूरत से ज़्यादा। तो महात्मा को हमने कहा कि 3 साल से ज़्यादा आप जिंदे नहीं रहोगे और ये लाख रुपए आपके खर्चे में नहीं आएगा। अंत में ये जो वही मलबार पावलोवा में, ये इसका हिसाब भी हम ही बना के साधन सदन भेज देंगे हरिद्वार। क्या बात करते हो? तो वो ज़्यादा दिन नहीं जी, उसके बाद 2-2.5 साल ही रहे। फिर वो गए बेचारे, जसलोक में ले गए, वापस नहीं आए। जाते जाते बोल के गए आश्रम के नियम का ध्यान रखना। इसीलिए वो महात्मा अच्छे थे। खड़ूस जितने भी हो, नियम का पालन बराबर। साधन सदन में भी लगा, वो बम्बई उन्होंने बहुत दिन तक चलाया आश्रम को। वो साधु अच्छे थे वैसे तो। अर्थ क्या निकला? पैसा काम का जरूर है, पैसा काम का, लेकिन सब तुम्हारे काम में आवे जरूरी नहीं है। जितने ध्यान से कमाते हो, जितना समेट के रखते हो और सोचोगे काम आएगा 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 आएगा, लेकिन तुम चले जाओगे वो पड़ा रहेगा दूसरे के काम। आता औरों के काम में, अपने काम में नहीं आता। फिर भी चाहिए तो जरूर। तो ये सबके मूल में एक ही कारण है कि दुख निवारण के लिए संपत्ति चाहिए। बोलो, दुख निवारण के लिए। और संपत्ति से दुख निवारण होता है। और अकेले संपत्ति से संपत्ति कमाने के लिए नीति शास्त्र का अभ्यास चाहिए और कार्य कौशल चाहिए। और उससे संपन्न किए गए धन के द्वारा विपत्ति रहित अच्छे घर में तुम रहोगे, उससे भी आदि भौतिक दुख का प्रतिकार तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये पंक्ति लग जाएगा। हाँ, पढ़ो तो। एवं आदि भौतिकस्य दुःखस्य नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईषत्कर इति पर्याप्तम इत्यर्थ।
हाँ, सुकरः। इतने साधन से दुख निवारण किया जा सकता है। तथा आधिदैविकस्यापि दुख, ये लिखा हुआ है, लिखो, आधिदैविकस्यापि दुःखस्य लिखो, तथा आधिदैविकस्यापि दुःखस्य, आधिदैविकस्यापि दुःखस्य मणि मंत्र औषधादि उपयोग सुकर प्रतिकारोपायति। कितना लिखे? तथा लिखो, तथा लिखो, उसके बाद बोलो आधिदैविकस्यापि, लिख के फिर बोलना। लिखने के बाद बोला आधिदैविकस्यापि दुःखस्य, लिखने के बाद बोलो दुःखस्य, लिखा। मणिमंत्र औषधादि उपयोग, मणिमंत्र औषधादि उपयोग, मणिमंत्र औषधादि उपयोग सुकरः प्रतिकाराय प्रतिकारोपाय इति। सुकरः प्रतिकारोपाय इति। लिख लिया? बोल सकते हो? हाँ? पहले मैं बोलता हूँ, इसके बाद बोलना देख के। तुम पहले हम बोले तब तक तुम देखना, और जब हम रुक जाएं तब तुम बोलना शुरू करना, ठीक है? तथा आधिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमंत्र औषधादि उपयोगः सुकरः प्रतिकारोपाय इति। फिर से बोलो, तथा आदिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमंत्रो सदादि उपयोग सुकरः प्रतिकारोपाय इति। तथा आदिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमंत्रो सधि मणिमंत्रो सदाद्युपयोग सुकरः प्रतिकारोपाय इति। अच्छा, इसमें थोड़ा कई चीज़ें हैं। एक तो है मणि मंत्र और औषधि। हाँ, आदिदैविक दुख निवारण के लिए एक मणि को कारण माना, दूसरा मंत्र को कारण माना, तीसरा औषधि को कारण माना। तो इसको समझने में छेड़ेंगे तो फिर लंबा जाएगा, इसको कल के लिए छोड़ दो, है ना? मणि मंत्र, लेकिन पहले याद करके आना, पहले याद करके फिर इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये पीछे वाला मेरे ख्याल से 2-4 बार तुम बैठ के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एवं आदि भौतिकस्य दुःखस्य नीतिशास्त्र अभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकारोपाय प्रतिकार हेतु ईसत्करः। इसको बैठ करके 50-55 बार बोलोगे, वहाँ से दृष्टि हटाए बिना उच्चारण सही होते होते ये अपना अर्थ तुम्हारी बुद्धि में अपने आप प्रकट कर देगा। अभ्यास से इस ढंग से अर्थ प्रकट होता है, इतना मेहनत करने से अर्थ प्रतीति होती है। नुकसान नहीं जाएगा, दूसरा करोगे भी क्या? अभी और करोगे क्या? हाँ, और कुछ करो ना यही करो अभी दूसरा कुछ करो, ये तुम्हारे काम में आएगा। बाद में पंडित बनोगे तो कहीं बैठ के पढ़ाओगे, काम में आ जाएगा। और नहीं तो नहीं भी पढ़ाओगे, कहीं कोई व्यास ही बन गए, कथाकार ही बन गए, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम ही हो गया। भगवान करे हो जाए, हमको आपत्ति नहीं है, हो बे, ठीक है। वहाँ भी यदि पढ़े लिखे रहोगे तो आत्मविश्वास पूर्वक बोलोगे। यदि पढ़े लिखे नहीं होगे तो छटकोगे, गाओगे, उठ के नाचने लग जाओगे आसाराम की तरह, पैसा इकट्ठा करके जेल में रहोगे। हाँ, यदि सही ढंग से पढ़ा होता तो आज आसाराम की दुर्दशा नहीं होती। नहीं तो लीला शाह का शिष्य है वो आसाराम। 2 ही शिष्य थे उनके, एक आसाराम, एक मनोहरानंद। मनोहर दास उनका नाम था, अजमेर में जो उनका शरीर छूट गया। तो मनोहर दास ने, लीला शाह ने उनको निकाल दिया था आसाराम।
जा, तू मेरा शिष्य तो हो गया, कमाएगा बहुत, लेकिन अंत में तू दुर्गति से मरेगा। वही समय बोल दिया। तो दोनों वहीं है जेल में। यदि शास्त्र का अध्ययन किया होता तो शायद ऐसा न होता। आया समझ में? और सही ढंग से, ये तो वाचस्पति मिश्र के वाक्य हैं, इस पर सही ढंग से यदि तुम मनन पूर्वक इसको कंठस्थ करके करोगे तो किसी विद्वानों के सभा में तो बड़े बड़े नामी गिरामी क्या क्या बोलते हैं ना, वो भी बाद में कहेंगे कि मैंने भी जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस श्लोक की ऐसी व्याख्या हो सकती है, आज मैं जीवन में पहली बार सुन। ऐसे कई अच्छे अच्छे लोग ऐसा बोल जाते हैं। कई लोगों ने ऐसा बोला था। अभी पीछे इलाहाबाद कुंभ की बात थी, एक कृष्णचंद्र ठाकुर है ना, उनके भागवत के उद्घाटन के लिए मैं गया, तो एक श्लोक की मैंने थोड़ी सी ऐसी व्याख्या कर दी थी। तो मैं तो उठ के चला आया। बाद में किसी ने आके कहा कि वो बोले कि ये जो महात्मा बोल गए, मैं चाहूँ तो भी ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता। तो यदि पढ़े हुए रहोगे तब ना, हाँ, पढ़े हुए रहोगे, इसीलिए पढ़ना खराब नहीं है। समझ में आया? अच्छा है कि खराब है? पर इतना बोलो कि अच्छा है का मतलब ये नहीं कि 5:30 बजा दो। एक बार छुट्टी दे दो, कम से कम पेशाब वसाब कर लें, हाथ पैर धो लें, फिर घंटी बजाने आना पड़ेगा। चलो आज इतने ही रहने दो, कल इसको याद करके आना तो फिर इसका अर्थ मैं तुमको बताऊँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते